चाणक्य ने कहा है लाड़यत पंच वर्षाणि, 5 वर्ष तक बालक को लाड़ प्यार से रखिए। हमारा एक शिष्य कह रहा था जब कोई नया साधक आता है तो उसको थोड़ा कोमलता से रखने की जरूरत है। वास्तव में नया है, ज्ञान नहीं है, पुराना हो जाएगा, समझ भी ज्यादा जाएगा। बालक छोटा है, अज्ञान है, हानि लाभ का ज्ञान नहीं है, बालक को माफ कीजिए। लेकिन फिर आगे चाणक्य कहते हैं 10 वर्षाणि ताड़येत, 5 वर्ष से ऊपर जब उम्र बालक की बढ़ जाए तो उसको ताड़ना चाहिए। ताड़ने का अर्थ क्या होता है? पीटना नहीं। रामायण में एक चौपाई आती है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। लोगों ने इसका अर्थ बहुत गलत निकाला और इस चौपाई पर बड़ा विवाद भी खड़ा हुआ। कई लोगों ने बड़े तर्क किए कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, कैसे बात कर रहे हो? ताड़न का अर्थ पीटना नहीं है, ताड़न का अर्थ है समझना, ताड़ लेना। ढोल को पहले ताड़ लो कि कितनी बड़ी थपाक सह सकती है। बहुत जोर से तुमने डंका मार दिया तो फूट जाएगी। पहले अंदाज लगा लो कि ढोल कितनी चोट सह सकती है। ढोल ढोल में अंतर होता है। कितने ढोल बजाने वाले ताड़ नहीं पाए, अंदाज नहीं लगा पाए, आइडिया नहीं लगा पाए और ज्यादा जोर से डंका मार दिया, ढोल फूट गई। ताड़ लो, ये ढोल कैसे बजाना है। बजाने की कला होनी चाहिए, आपका अंदाज सही होना चाहिए, नहीं तो ढोल में संगीत नहीं पैदा होगा, ढोल से शोरगुल पैदा होगा। हमारे आश्रम पर राष्ट्रपति आए, ढोल बजाने वालों ने ढोल बजाए तो राष्ट्रपति बोला कान फूट रहे हैं, बंद करो। तो ढोल बंद हो गया। तो मैंने पूछा संतों से, बात को ढोल क्यों बंद हुआ था? बोले राष्ट्रपति का कान फूट रहा था। सोचना, वही ढोल है। अगर बजाने वाला कलाकार है तो ढोल सुनने के लिए लोग बैठ जाते हैं और सिर हिला हिला कर मुस्करा मुस्करा कर सुनते हैं। ढोल गंवार, कोई गंवार आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, समझदार नहीं है, ना समझ है, उसको भी अंदाज लो। उससे ज्यादा बात लड़ाओगे तो ईंट उठा के मार देगा तुम्हारे। ज्यादा बकवास करोगे तो तुमको ढकेल देगा कुआं में। ताड़ लो ये आदमी कैसा है, कितना समझदार है, उसके मुंह मत लगो। शूद्र पशु नारी, जो शूद्र, शूद्र उसे कहते हैं जो सेवा करता है, काम करता है। काम करने वाले लोगों को भी ताड़ लो, अंदाज लगा लो कितना कर सकता है। अब थक गया होगा, इसको थोड़ा आराम दिया जाए। ऐसा थोड़े शूद्रों को डंडा लेकर पीटो। यहां पर ज्यादातर शूद्र ही बैठे हुए। और शूद्र कौन होता है? शूद्र शब्द तो अपभ्रंश हो गया। शूद्र उसे कहते हैं, ये शूद्र शब्द जानते हो, कहते कहते बोलने में गलत हो गया। शूद्र नहीं है ये, शुद्ध। जो लोग शुद्ध हैं उनको बोलते बोलते शूद्र कहा गया। बहुत शुद्ध है, परिचर्यात्मकम शूद्रस्य अपि। और ये जो 4 वर्ण बनाए हिंदुओं में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जन्म से वर्ण किसी का नहीं होता है। जो वो काम करे उसी वर्ण का हो गया। आपका जन्म चाहे जहां पर हुआ हो, चाहे वैश्य घर में हुआ हो, अगर वैश्य यहाँ पर बैठ करके प्रवचन सुनाता है तो आप कहते हो कि पंडित जी आज थोड़ा वो कथा सुनाते ना। कौन कथा? वो कथा। उसको पंडित जी कहने लग जाते हो।
क्षत्रिय उसे कहते हैं जो छतरी की तरह सबकी रक्षा करे। अब ब्राह्मण उसे कहते हैं जीतेंद्रिया धर्म पर स्वाध्याय निरता शुचि काम क्रोधो बसो यस्य तम देवा ब्राह्मणम विदुः समो दमस्तपः शौचम शांति आर्जवम ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव जाओ। कौन ब्राह्मण होता है? नीति शास्त्र कहता है जो जीतेंद्रिय है वो ब्राह्मण है। नीति शास्त्र ये नहीं कहता जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ वो ब्राह्मण है। नीति शास्त्र कहता है जो भी जीतेंद्रिय हो, इंद्रियों को जीत लिया हो, वो ब्राह्मण है। जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है वो ब्राह्मण है। धर्मपरा जो धर्मपरायण है, धर्म के पथ पर चलता है, धर्म की रक्षा करता है, धर्म को श्रृंगारित करता है, धर्म से विचलित नहीं होता है, लोगों को धर्म पर चलाने की कोशिश करता है, वो ब्राह्मण है। जिसने खुद ही अपना धर्म छोड़ दिया है वो ब्राह्मण तो ब्राह्मण, वो तो मनुष्य भी नहीं है। जो मानव धर्म को छोड़ देता है उसको मनुष्य भी नहीं कहा जाता है, उसको तो चाणक्य ने पशु कहा है। चाणक्य ने कहा है येषाम न विद्या न तपो न दानम न चापशीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य चैमान्य नृणाम पशूनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञान नहीं न पशु भी समाना। जो ज्ञान से हीन है वो पशु के समान है। जब चाणक्य ने मनुष्य को पशु के समान कहा तो पशुओं ने आंदोलन कर दिया, ये मनुष्य को पशु के समान मत कहना, ये मेरे समान कैसे हो सकता है, ये मेरे बराबर बैठने योग्य नहीं। हम सब पशु हैं लेकिन कभी दारू नहीं पीते, ये नालायक बहुत दारू पीता है, इसको मेरे समान क्यों कहते हैं। हम कभी भांग नहीं खाते, भांग खाता है, बीड़ी पीता है, बुराई करता है, निंदा प्रपंच करता है, हम तो जिंदगी भर मौन रहते हैं और ये इतना बलबल मचाता है, हल्ला मचाता है, जहाँ बात बात में झगड़ा करता है। हम 1000 पशु एक साथ मिलजुल कर रह लेते हैं लेकिन ये 2 पति पत्नी भी लड़ते झगड़ते रहते हैं, इनको मेरी लाइन में नहीं बैठने दूंगा। पशुओं ने विद्रोह कर दिया, कौन बैठने देगा इसको, ये नालायक इंसान। ये धर्म परायण जीतेंद्रिया धर्म परा स्वाध्याय निरता शुचि। और जो स्वाध्याय में लीन रहता है, स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय सो माने स्वयं, स्वयं का अध्ययन करता है, आत्मचिंतन करता है, आत्म कल्याण के लिए ध्यान में भी बैठता है, जो स्वाध्याय में डूबा हुआ है। प्रवचन सुनना भी स्वाध्याय है। जैसे हमारे अरुण सिंह जी, आशा सिंह जी पटना से आए, खड़े हुए